खुशखबरी इसलिए है कि आपको परीक्षा 24 तारीख को हो रही है, उसमें डीएलएड और बीएड दोनों शामिल हो रहे हैं। सरकार बीएड वालों को अभी हटा नहीं रही है। हटा नहीं रही तो मैं बार बार चिल्ला रहा था कि जब सरकार हटा नहीं रही है तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ ना कुछ करेगी। माननीय अतुल प्रसाद जी ने जो दो बातें आज बताई, एक तो बात बोली कि वो हटा नहीं रहे, दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो लड़के परीक्षा देंगे अगर इनके सुप्रीम कोर्ट हटा भी देती है तो वो चांस काउंट नहीं होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने इशारा कर दी कि बच्चे, चूंकि राइट टू लाइफ का अधिकार सबको है, इसी तरह बच्चे जो हैं वो जाए परीक्षा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की याचिका डालें। 6वीं से 8वीं तक के परीक्षा में सीट की संख्या बढ़ा दें। एक तो सीट है ही नहीं, इतना ज्यादा सीट दे दे कि बीएड वाले बच्चों के साथ भी कल्याण हो जाए। तो माननीय अतुल प्रसाद जी ने निगेटिव हटाकर बहुत बड़ा कल्याण किया है, वो इसके लिए वे ग्रेट सैल्यूट के पात्र है। निगेटिव सभी अभ्यर्थियों के लिए हटा है, सभी अभ्यर्थियों के लिए हटा, केवल इस बार। फिर अगली बार से लागू हो जाए। यस 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 110% एग्जाम समय पर होगी, हम तो 1000% बोले थे। अच्छा, गुरु रहमान सर अतुल प्रसाद जी से नाराज चल रहे थे। नाराज इसलिए चल रहे थे कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन आज अतुल प्रसाद जी सामने आए और सामने आके सब कुछ क्लियर कर दिया, इसलिए सैल्यूट भी कर रहे हैं सर को। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्ण है। देखिए, आए दिन बीपीएससी में नया कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं। आज भी एक बीपीएससी द्वारा एक अपडेट किया गया है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुरु रहमान सर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद सर। क्या कुछ अपडेट आए हैं और विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है या फिर दुख करने वाली खबर है? नहीं, दुख करने की तो कोई बात ही नहीं है। खुशखबरी इसलिए है कि आपको परीक्षा 24 तारीख को हो रही है, उसमें डीएलएड और बीएड दोनों शामिल हो रहे हैं। सरकार बीएड वालों को अभी हटा नहीं रही है। हटा नहीं रही तो मैं बार बार चिल्ला रहा था कि जब सरकार हटा नहीं रही है तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो अब सरकार एनटीसी और सरकार के बीच का ये आपको क्या कहेगा, लेखा जोखा था, जिसके आधार पर परीक्षा को की अनुमति दी गई। अब माननीय अतुल प्रसाद जी ने जो दो बातें आज बताई, एक तो बात बोली कि वो हटा नहीं रहे, दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो लड़के परीक्षा देंगे अगर इनके सुप्रीम कोर्ट हटा भी देती है तो वो चांस काउंट नहीं होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने इशारा कर दी कि बच्चे, चूंकि राइट टू लाइफ का अधिकार सबको है, इसी तरह बच्चे जो हैं वो जाए परीक्षा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की याचिका डालें। पुनर्विचार की याचिका डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर याचिका को स्वीकार कर लिया तो ऐसी परिस्थिति में बीएड वाले को बल्ले बल्ले है। अगर स्वीकार नहीं करता है तो चांस समाप्त हो जाएगा और चांस भी काउंट नहीं किया जाएगा। और सरकार से मेरा अनुरोध है कि 6वीं से 8वीं तक के परीक्षा में सीट की संख्या बढ़ा दें। एक तो सीट है ही नहीं, इतना ज्यादा सीट दे दे कि बीएड वाले बच्चों के साथ भी कल्याण हो जाए। अच्छा, और निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है। एक बात बहुत बड़ी बात हुई है कि चूंकि ये शिक्षक की परीक्षा पहली बार हो रही थी 19 साल बाद, पहले दूसरा चीज था, ये 19 साल बाद हो रही है और दूसरी बात की बिल्कुल नए ढंग से हो रही है। तो बच्चे असमंजस की स्थिति में थे कि करे क्या, और उस पर से निगेटिव था। तो माननीय अतुल प्रसाद जी ने निगेटिव हटाकर बहुत बड़ा कल्याण किया है, वो इसके लिए वे ग्रेट सैल्यूट के पात्र है। निगेटिव सभी अभ्यर्थियों के लिए हटा है, सभी अभ्यर्थियों के लिए हटा, केवल इस बार। फिर अगली बार से लागू हो जाए। यस यस यस। अच्छा, तो जो बच्चे हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर एग्जाम की तैयारी करें? पहले एग्जाम दें, एग्जाम देने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए याचिका डालें। अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जो है निराशा होती है तो फिर क्या करेंगे वो? कुछ नहीं, सरकार से अनुरोध करें कि 6 से 8 में वैकेंसी दे ताकि उनकी नियुक्ति हो। और एग्जाम समय पे ही होने वाले हैं। 110% एग्जाम समय पर होगी, हम तो 1000% बोले थे। अच्छा, गुरु रहमान सर अतुल प्रसाद जी से नाराज चल रहे थे। नाराज इसलिए चल रहे थे कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन आज अतुल प्रसाद जी सामने आए और सामने आके सब कुछ क्लियर कर दिया, इसलिए सैल्यूट भी कर रहे हैं सर को। तो गुरु रहमान सर बार बार जो है आवाज उठाते रहते हैं विद्यार्थियों के लिए और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए चंदा भी वसूलेंगे। बिल्कुल, रोड में चंदा वसूलेंगे, 1-1 रुपया चंदा वसूलेंगे। गुरु रहमान सर 1-1 रुपया चंदा वसूलेंगे। यस, 1-1 रुपया चंदा वसूलेंगे, लेकिन बच्चों के साथ रहेंगे हम। अच्छा, अब बहुत कम समय बचे हुए हैं, बच्चे कैसे तैयारी करें? चुपचाप जितना पढ़े उस सबको रिवाइज करें, किसी भी इधर उधर के बात पर ध्यान न दें, हुम्मत के सारी तैयारी के साथ 24 तारीख को परीक्षा देने जाए। अब जा रहे हैं तो जीत के आएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कि अदालत जाए। सर, अभ्यर्थियों को लगता है कि बीपीएससी मतलब उनका डायरेक्ट होता है कि बहुत हार्ड सवाल होंगे। कुछ नहीं, इजी टू मॉडरेट।
हाँ, इजी टू मॉडरेट होगा, कोई हार्ड सवाल नहीं रहेगा। हाँ, ये जीआरएफ का परीक्षा नहीं है, हाँ, ये इजी टू मॉडरेट रहेगा। बच्चे जाएं, जो पढ़े वो पास करेंगे। हाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।